नमस्कार दोस्तों, यह है रीट का थर्ड शिफ्ट का पेपर है और ये एग्ज़ाम लगी थी 24 को मॉर्निंग में। ठीक है, इसमें अपने साइकोलॉजी पढ़ ली, हिंदी दोनों पढ़ ली, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और अब सामाजिक अध्ययन यानी एस रही है, उसको पढ़ लेते हैं और हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को समझते हुए याद करते चलते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन शिफ्ट थर्ड का पेपर है। तो चलिए, और ये जो टिक हैं ऑफिशियल आंसर की से ही लगाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शनि एक आंतरिक ग्रह है। ठीक, आंतरिक ग्रह नहीं है, बाह्य ग्रंथ है, बाह्य ग्रह है शनि। जब पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिनों पूरा करता है। जब 0 डिग्री देशांतर सुबह ये 11 AM है। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है उद्गम केंद्र। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण अंतर्जनित बल। अगोलहास धारा कौन से महासागर से में प्रवाहित होती है? हिंद महासागर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कैनिंघम। एनसीईआरटी से आए। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन है? ये भी एनसीईआरटी से है। थेरी गाथा सत्य बताना है। 1 2 4 1 2 4। यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। सही। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। सही। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? लिच्छवी। ये गलत था अपना। शैक कराए जो शैक बौद्ध से संबंधित है। लिच्छवी नॉर्मल क्वेश्चन था। 16 महाजन पदों के मगध प्रथम क्यों था? खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदान होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना। ये भी एनसीईआरटी से है। लोथन नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात। बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? बेरी गाजा भरूच। एनसीईआरटी। चोल अभिलेखों भूमि की विभिन्न कोटियों को उल्लेख मिलता है। उनमें से वेल्लन वगाई का संबंध था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेल्लन वगाई का संबंध था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के कितनी उपसमितियां? यार 4 हैं। सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया है? 4 है। ये सिर्फ सैनिक गतिविधियों की पूछ रहा है, नहीं कि पूर्ण मौर्य साम्राज्य की जब तारी है। और पूर्ण 8 होना चाहिए था सभी गतिविधियों के लिए। 4। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती उसे क्या कहते थे? अग्रहार। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? एहोल। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। पौलज प्रति चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? मुगल। पौलज प्रति चाचर व बंजर। अकबर की सुलेह की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिक। ये भी एनसीईआरटी से है। नस्तलिक। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया?
थॉमस जोन्स वारकर, ये भी एनसीईआरटी से है। थॉमस जोन्स वारकर। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिराव फूले। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान किस अनुसूची में दिया गया है? 11। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। संसद को। भारत में वैदिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। भारत के संविधान के उद्देश्य में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। क्रम है ये। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो न्याय है, इसके बाद में स्वतंत्र हो गया आदमी, फिर स्वतंत्र होने के बाद समानता, फिर बंधुता। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पास्को कब लागू हुआ? 2012। ये आरबीएससी से है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद 51 के में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? करों का भुगतान करें, जबकि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, देश की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। ये आरबीएससी एनसीईआरटी दोनों में ही दाखिले हैं। कैसे संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 91। स्विप, ये आरबीएससी से है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कक्षा 6 से है शायद ये, 6 या 7। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? मौलिक। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस बाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस बाद में प्रतिपादित किया? मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कथन कहा गया है। ये यार ये कहाँ से आया है क्वेश्चन? शायद 11वीं 12वीं की जो मनोविज्ञान की है ना, उससे आया शायद ये, तुर्की में। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? मॉरिसन मॉडल। मॉरिसन मॉडल। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? अधिग्रहण नहीं है। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? अधिग्रहण। ये बोल रहा है मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जाना जाता है? मॉरिसन मॉडल। चल ठीक। फिर है निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? अधिग्रहण नहीं है। ब्लूम ज्ञान विश्लेषण मूल्यांकन। ब्लूम तगड़ा वो हो जाता भाई। अनुदेशक तकनीकी प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। अनुदेशन तकनीकी प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। जीसीआई समूह नियंत्रक अनुदेशन। अनुदेशन तकनीक बोलते हैं कंप्यूटरीकृत मशीनों के तहत सीखना। जीसीआई समूह नियंत्रित अनुदेशन।
मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न के सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। अनुदेशन तकनीकी प्रकृति के अनुसार प्रयोजन विधि संबंधित है। GCI समूह नियंत्रित अनुदेशन। ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? ये पढ़ लिया अपन ने है। निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? सूचना का विश्लेषण। निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? सूचना का विश्लेषण। निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना ये है। प्रायोजना का चुनाव, प्रायोजना का मूल्यांकन, सूचना का विश्लेषण। प्रोजेक्ट मेथड की बात है, विश्लेषण नहीं है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं है। जबकि मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन स्वरूप व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। ग्राफ प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। संग्रहालय है यार, इसमें उपरोक्त सभी नहीं है। संग्रहालय सही है। उत्तर भारतीय मैदान बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। कादर, नए युवा निक्षेपों को खादर। भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? जूट। धात्विक खनिज युग्म है। मैंगनीज तांबा धात्विक खनिज युग्म है। मैंगनीज तांबा। सही है, मैंगनीज तांबा। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? हिमालय, NCERT। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पालर पानी, वर्षा जल। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया? जोधपुर। सोलर पार्क। भिलाड़ा ऐसे कुछ नाम है, जोधपुर है ना। RBSC से है वो। राजस्थान जी के तो
पूरे जो क्वेश्चन है वो सब वो आरबीएससी से है, और इंडिया जीके के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से है। पॉलिटिकल की कह नहीं सकते अपन। उत्सव और जिला, BADC, BADC। ऊँट, बीकानेर, मरु, जैसलमेर, पतंग, जयपुर। मेवाड़ उत्सव, उदयपुर। मेवाड़ उत्सव, उदयपुर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान का कल्पवृक्ष असत्य बताना है, असत्य है। जब राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिला तो पुष्प है, कल्पवृक्ष खेजड़ी है। जब जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। केसरबाग, और एक वो और है, वो कौन सा, शेरगढ़। शेरगढ़ कहाँ है? शेरगढ़ भी शायद धौलपुर में है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ठीक। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में, और केसरबाग और शेरपुर। जब ये सही है, ये सही है, ये गलत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत है। इसकी जगह खेड़ी आएगा, केसरबाग धौलपुर। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जब लूनी की सहायक नदी है जोजड़ी, बनास का मेनाल, चंबल का पार्वती। लूनी जोमड़ी। लूनी जोजड़ी, जोजड़ी लूनी है ना। बनास मेनाल, बनास की सहायक नदी है मेनाल, शायद ये चल मेनाल है ना। चंबल की पार्वती, बाणगंगा नहीं है, माई की। लूनी जोजड़ी, बनास मेनाल, चंबल पार्वती सहायक नदी है। लूनी जोजड़ी, बनास मेनाल, चंबल पार्वती। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने कराया था। और अगर देखी जाए ना तो अजमेर की स्थापना किसने की थी? शायद अजयराज ने की थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? JD हॉल। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही का रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? राजस्थान में 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? JD हॉल। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, जो याद कैसे करें इसको। सिरोही पॉलिटिकल एजेंट, JD हॉल, सिरोही हॉल। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? कोल्यारी। 1987 का सूर्यमल मिश्र पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को
दिया गया। शब्द ये आरबीएससी से, ये आरबीएससी से और ये आरबीएससी होगा लेकिन याद नहीं है। 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? शब्द कोल्यारी, फिर जेडी हॉल, फिर अनुराज, है ना। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? हाथल, सिरोही, सिरोही। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तारागढ़, ये आरबीएससी से, ये आरबीएससी से। हमारा राजस्थान नामक वो पाठ पुस्तक है ना, छठी से लेकर 10वीं तक की, उनमें से ये सब। हाथल गांव का संबंध सिरोही। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को, तारागढ़, दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा था। किस दुर्ग को कहा था? तारागढ़ को। आदिवासियों कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला, सोममाही जाखम, धंड्यो, थेड़ियो, आड़ ठुस्सी। थमेड़ियो, थमेड़ियो, थेड़ियो, आड़ ठुस्सी। नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? कंठ में। फिर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, सवाई राम सिंह। बालन नृत्य किसके द्वारा, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है? निम्न किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? क्रियात्मक कौशल का विकास। देख, निम्न में से किसी उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है क्रियात्मक कौशलों का विकास के द्वारा। ठीक, स्त्री व पुरुष, बालन नृत्य, सवाई राम सिंह। कंठ में बेणेश्वर मेला, फिर तारागढ़, विलियम बेंटिंक, दूसरा जिब्राल्टर, सिरोही, हाथल गांव। शब्द सूर्यमल मिश्रण 1987 कन्हैयालाल सेठिया साहित्य रचना को। मोतीलाल तेजावत, कोल्यारी, 18 सुरई रियासत पॉलिटिकल एजेंट, जेडी हॉल, बराह मंदिर, अनुराज, अजमेर में। अजमेर की स्थापना अजय राज ने। लोनी जोजली सही है, बनास की मेनाल सही है, चंबल की पार्वती सही है। ये जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग वन्यजीव उद्यान धौलपुर में है। केसरबाग। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। ये सही है। ऊंट, बीकानेर, मरु, जैसलमेर, पतंग, जयपुर, मेवाड़, उदयपुर। सोलर पार्क जोधपुर बहडाला जगह पे शायद ये। पालर पानी वर्षा जल को कहा जाता है। हिमालय कैंसर रोधी औषधि भारत में। धात्विक खनिज मैग्नीज, तांबा। सुनहरा रेशम के नाम से जाना जाता है जूट। अगर देखी जाए ना तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है। और आउट ऑफ सिलेबस इस वजह से कर नहीं सकते कि मान लीजिए एनसीईआरटी में हो, चाहे एसएस में भी हो, छठी से लेकर 10वीं तक की, तो हो सकता है। धात्विक खनिज युग में मैग्नीज, तांबा, सुनहरा रेशा जूट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती। खादर, नए युवा खादर। संग्रहालय, ग्राफ। गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, ये गलत है।
बाकी सब सही है। विधि का भाग नहीं है, ये गलत है। बाकी सब सही है। इसलिए सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण। GCI समूह नियंत्रक अनुदेशक। बेंजामिन ब्लूम ने संज्ञानात्मक समिति कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? अधिग्रहण नहीं है। ध्यान है विश्लेषण मूल्यांकन है। लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से जाना जाता है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मॉरिसन मॉडल। ये दुर्किम का कथन है। दुर्किम। केशवानंद भारती। न्यायपालिका ने किस बात में प्रतिपादित की? मूल संरचना का सिद्धांत। और दिमाग ज़्यादा लगा दिया पान ने, है ना। केशवानंद भारती। दोहराइयों के मध्य विवाद मौलिक है। स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 91। करों का भुगतान करें, ये नहीं है। जबकि सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें, देश की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पास को कब लागू हुआ? 2012। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।